नमस्कार आपको सभी को। आज का वीडियो ये महत्वपूर्ण नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जिसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो जो भी 10वीं 12वीं के भाई जो अभी पास हुए हैं उन तक ये बातें बहुत ज़रूर तरीके से पहुंचा देना। प्यारे बच्चों, आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट समय होता है जब आप लाइफ का डिसीजन ले रहे होते हो कि हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, कंपटीशन की तैयारी करना है या बिजनेस करना है या हमें कॉलेज लाइफ चालू करना है, इन सब क्वेश्चनों का एक ही आंसर होता है कि आपकी घर की परिस्थितियां कैसी हैं। यदि आपकी घर की परिस्थितियां अच्छी हैं, आप करीबन 10 साल 5 साल 8 साल आराम से नौकरी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यूपीएससी तरफ या बड़े एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनकी तरफ आपको कूच करना चाहिए। साइंस वाले स्टूडेंट को आईआईटी वगैरह देखना चाहिए, जो अदर हैं उनको यूपीएससी वगैरह देखना चाहिए, सीए टाइप का। अब आपके घर में खाने को है नहीं, पैसा है नहीं, और आप जो सुनते हो, देखो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कई जगह आप सुनते हो कि पापा ने ज़मीन बेचकर पढ़ाया। ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं प्यारे बच्चों। वो बच्चे अलग होते हैं, वो 100 नहीं करोड़ों में से कोई एक होता है ऐसा। प्यारे बच्चों, आप काफ़ी दबाव में आ जाओगे यदि आपके पापा कुछ बेच के पढ़ाएंगे। मेरा ये कहना है, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, अगर आपके घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, घर की परिस्थितियों की मतलब ये होता है कि क्या आप खाना पीना कर सकते हो। 10 साल तक कोई कहेगा आपसे कि करना है कुछ, क्योंकि देखिए सामान्यतः जो 12वीं पास होते हैं वो 17 साल में होते हैं और 10वीं जो पास होते हैं वो 15 साल में होते हैं। अब यहाँ से जब आप 10-15 साल की कैलकुलेशन करते हो तो 27-28 साल का हो जाता है मामला, और यहाँ पर एसएससी आपको ओवरेज कर देता है। बची खुची परीक्षाएं ही बचती हैं, रेगुलर परीक्षाएं आती नहीं। मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा हर एक परीक्षा लगभग ऑन एन एवरेज 4 से 2 साल में आती है, हर 2 साल में या 4 साल में आती है। रेगुलर कोई भी परीक्षा नहीं होती, और ज्वाइनिंग होते होते सर 2-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं रेगुलर आती हैं जैसे एसएससी है तो उनमें करीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्लियर है, तो फाइनल सिलेक्शन में। तो हमें क्या करना है, यदि आपके घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो प्यारे बच्चों मेरी सलाह है कि कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करो। मैं ऑफलाइन का पक्षधर हूँ, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके उसमें आप क्या करो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके उसमें आप क्या करो, पढ़ाई करना चालू कर दो और कोई भी एक जॉब उठा लो, कोई भी एक जॉब उठा लो। मैंने ऐसे उदाहरण हजारों में आपको अपनी कोचिंग के बता दूंगा, सैकड़ों उदाहरण, माफ कीजिए सैकड़ों उदाहरण मेरी कोचिंग के ऐसे हैं, मेरे विद्यार्थियों के ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई एक छोटी सी जॉब ले ली है, जैसे एमपी पुलिस उठा ली तो एमपीएसआई हो गए, ठीक है, वन रक्षक ले ली तो यूपीएससी माफ कीजिए एमपीपीएससी निकाली है। ऐसे कई बच्चों के उदाहरण आपको मिलेंगे, और कई बच्चों के वीडियो आप साइंस प्राइड पे भी देख सकते हैं, सत्यम है ना, बहुत सारे हैं जो लगातार अभी भी साइंस प्राइड जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करना। तो आप सबसे पहले जॉब लगाओ, कोई भी छोटी बड़ी जॉब, उसके बाद आप जॉब करते। सरकारी में काम तो है लेकिन ऐसा काम भी नहीं है कि अगर आपको पढ़ने की ललक है। अब अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आपको आरक्षण भी मिलेगा, उसका भी फायदा मिलेगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले एक छोटी सी जॉब की जुगाड़ लगाओ, जो 10वीं बेस पर कोई एग्जाम हो रहा हो, वनडे एग्जाम बढ़िया निकालो, एक जॉब ले लो। उसके बाद जॉब के साथ साथ आप बड़ी सरकारी नौकरियों की तैयारी करो, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपको समझ आ गया हो तो लोगों तक शेयर करना, क्योंकि बड़ा भटकाव होता है। कॉलेज भाई बड़े लोगों का शौक है ना, कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के मैं पक्षधर नहीं हूं। कॉलेज आपको मेरे हिसाब से तो 12वीं के बाद आपको प्राइवेट करना चाहिए हर चीज, ठीक है, प्राइवेट जैसे कॉलेज पढ़ ली बीए या बीकॉम, इस तरह से बीएससी का भी पक्षधर नहीं हो जाता, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम 99.99% एग्जाम में वो कहता है ग्रेजुएशन, चाहे आप ग्रेस लग के हो, चाहे आपने 5 साल में किया हो, 12वीं अब आपकी चाहे 33% हो, चाहे कितने भी परसेंट, बस पास चाहिए उसको, 12वीं पास 10वीं पास। बहुत कम पेपर ऐसे निकलते जिसमें 60-55% लिखा होता है। तो आप बिना उस पर फोकस किए हुए सीधे कंपटीशन की तरफ आओ, एक छोटी सी जॉब पकड़ो और बढ़िया तरीके से अपनी नौकरी लगाओ, और उसके बाद भाई आपको लग रहा है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करना है, करो, कौन रोक रहा है भाई, आपके पास हल्की फुल्की सैलरी आ रही, ऑनलाइन पढ़ाई करो, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो आपको सारी चीजें बता रहा है, क्लियर। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो शेयर करना अपने छोटे भाई बहनों को और अपने स्टेटस पर, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।